नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम एक किसी टॉपिक को उठाकर उसके विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का, मौलिक कर्तव्य, और ये उस श्रृंखला के अंतर्गत है जिसमें हम भारतीय संविधान के अन्य विषयों का भी अध्ययन कर चुके हैं। हमने डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रस्तावना तथा संविधान का ऐतिहासिक जो और संदर्भ है उन पर चर्चा किए हैं। तो आज की इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा हमारा मौलिक कर्तव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमेशा इस पर बात नहीं हो पाती। लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। और मूल संविधान में भी मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो एक नैतिक व्यवहार के रूप में ये आदर्श स्थापित था कि मौलिक कर्तव्य लोग बस स्वयं से ये डेवलपमेंट होता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उन्हें कर्तव्य बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी आवश्यकता महसूस की गई। पहले हम समझेंगे कि मौलिक कर्तव्य मौलिक क्यों हैं। ये मौलिक अधिकार की तरह इन्हें भी मौलिक कहा गया है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि बिना कर्तव्य पालन के अधिकारों की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अगर गवर्नमेंट अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो नागरिकों के जो अधिकार है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे तो, साथ ही महात्मा गांधी जी भी ये कहा करते थे कि वास्तविक रूप से यदि हम कर्तव्यों का पालन करें तो ही हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे पास बने रहेंगे। तो ये कर्तव्य को समझने के लिए स्पष्ट है। और साथ अब हम अगर इतिहास देखें कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में क्यों नहीं थे और कब इन्हें शामिल किया गया, तो मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। ये पॉइंट को याद रखना है। कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में जब ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट आए रहते हैं तो उसमें ये बात लिखी होती है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल थे। तो ये पॉइंट याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को बाद में शामिल किया गया, ये मूल संविधान में नहीं थे, जो संविधान 1949 में अपनाया गया था। हालांकि 1975 से 1977 के दौरान आंतरिक आपातकाल के दौरान जब देश में आपातकाल लगा, अभी हमने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया, उस दौरान इसकी आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस की गई और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। 1976 में भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की नियुक्ति की और केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची शामिल करने का निर्णय लिया। और इसके लिए तत्कालीन गवर्नमेंट ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके किया। और इस संशोधन में जिसने संविधान में एक नया भाग, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है संविधान की, इस बात को भी याद रखना है। एक नया भाग 4A, अगर हम कहें तो 4A जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, जो भारत के नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों की एक संहिता निर्दिष्ट करता है। तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। यद्यपि यह ध्यान देने योग्य बात है कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि संविधान में शामिल कर्तव्य कितने किए गए संविधान संशोधन के द्वारा, तो संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब एक एक करके हम उन मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं कि संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों के रूप में क्या प्रावधान किए गए हैं। और तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना
तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। और दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों। उन महान आदर्शों में जब हम स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनकारी जो तत्काल महान आदर्श विभूतियाँ रही हैं, उन्हें संजो कर रखना तथा उनका पालन करना, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उसके बाद हम तीसरे मौलिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत राज्य की, भारत राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसे अक्षुण्ण रखें तथा विभिन्न समुदायों के बीच भारतीय नागरिकों की जो एकता है, अखंडता है, उसे बनाए रखें तथा उसकी रक्षा करना, ये भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है। चौथे मौलिक कर्तव्य के रूप में देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। और विस्तृत रूप से भारत के नागरिक के क्या कर्तव्य हैं जिससे राष्ट्र की जो संस्कृति है वो बनी रहे, राष्ट्र के सम्मान बना रहे, महिलाओं की गरिमा बनी रहे, इसकी विस्तृत चर्चा मौलिक कर्तव्य संख्या नंबर 5 में विस्तृत रूप से की गई है कि भारत के सभी लोगों के बीच जो विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग संस्कृति हैं, एक क्षेत्र के रूप में, तो इनका सम्मान करना तथा भाईचारे को बढ़ावा देने की भावना प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। और साथ ही इसमें कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनकी गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही, जैसे दास प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह प्रथा हो गई, दहेज प्रथा हो गई, इन अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। आगे मौलिक कर्तव्य संख्या नंबर 6 में है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उन्हें संरक्षित करना। प्राचीन काल, वैदिक काल से हमारी भारत की विरासत और संस्कृति निरंतर समृद्ध रूप से बनी हुई है, तो आज भी हमारा यह कर्तव्य है कि उस संस्कृति को, उस समृद्ध विरासत को हम महत्व दें तथा उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करें। आधुनिकता और पश्चिमी संस्कृति में इस तरह न डूब जाएं कि हमारी जो समृद्ध विरासत है उसे भूल जाएं। तो उसे संरक्षित करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है और संविधान में इसे स्थान दिया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम तो मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। वन, झील, नदी अर्थात जो प्राकृतिक संपत्ति है, जो हमारे आसपास का नेचर है, हमारा पर्यावरण है, उसकी रक्षा करना और उनमें सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये बहुत ही आवश्यक है। और आज के दौर में जब हम प्रदूषण, वैश्विक तापमान जैसी महान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो एक संकट में परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, तो इस दौरान एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास ऐसा परिवेश निर्मित करें जहां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में इस बात का उल्लेख है कि इसमें प्रावधान है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना। अर्थात एक नागरिक के रूप में हम परंपरागत रूढ़ियों से हमेशा दबे न रहें, उन्हीं को पालन न करते रहें, आपस में अध्ययन के क्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद की भावना, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करना हमारा कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में उल्लेख है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति जैसे हम जो गवर्नमेंट की संपत्ति है, जो पब्लिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे आपके रेलवे में लिखा रहता है रेलवे आपकी संपत्ति, वो एक सार्वजनिक संपत्ति है, तो उनका संरक्षण करना केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, एक नागरिक रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है। और लेकिन हम देखते क्या है कि व्यावहारिक रूप से जब आंदोलन होते हैं, हड़ताल होती है, लोग गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, तो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं, बस, ट्रेन, उनमें आग लगा देते हैं, उन्हें जला देते हैं।
तो ये गलत है। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करना चाहिए और हिंसा का परित्याग करना, ये मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में इनका उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में इस बात का उल्लेख है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। अर्थात दैनिक जीवन में आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। वो आपके जो काम है, आपके जो कर्म हैं, उससे केवल आपका फायदा ना होना चाहिए। आपके प्रयास से जो करेंगे उससे राष्ट्र को निरंतर लाभ होना चाहिए और राष्ट्र उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सके। तो राष्ट्र के योगदान में आपका भी योगदान शामिल होना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में इस बात का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य नंबर 11 में क्या प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या प्रतिपाल्य के रूप में आप गार्जियन या अभिभावक हैं अगर किसी बच्चे के, तो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य है। और इस मौलिक कर्तव्य को, जैसा कि हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और अब वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्य की कुछ मूल विशेषताएं अगर देखें तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये गैर वाद योग्य हैं, अर्थात इनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका में नहीं जा सकते। जिस प्रकार से हमने मौलिक अधिकार के रूप में देखा था कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। लेकिन मौलिक कर्तव्य के संबंध में इन्हें गैरवाद योग्य बनाया गया है, अर्थात ये परिवर्तनीय नहीं है। इनके विवाद की स्थिति में न्यायालय जाने की व्यवस्था नहीं है। वर्मा समिति ने यह निष्कर्ष दिया था कि संसद द्वारा निर्मित वैधानिक प्रावधानों से प्रभावी हुए हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि वाद योग्य नहीं है, ये प्रभावी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। वर्मा समिति ने अपने अध्ययन के क्रम में इस बात का प्रमाण दिया था कि कई प्रावधान ऐसे हैं संसद के द्वारा निर्मित किए हुए जहाँ पर हम मौलिक कर्तव्य को भी प्रभावी रूप में व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखें तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निर्धारण अधिनियम है। इसके तहत हम मौलिक कर्तव्यों को व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय संविधान की संस्थाओं का सम्मान करना। तो अगर ऐसा उल्लंघन करते हैं तो ये अधिनियम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निर्धारण अधिनियम, जिसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हमने मौलिक कर्तव्य में रूप में देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव की सुरक्षा करना नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन अगर आप ऐसा उल्लंघन करते हैं, वन्य प्राणियों जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में है। तो पूर्ण रूप से जो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था संविधान में की गई है ये पूर्ण रूप से गैरवाद योग्य नहीं है। इन कुछ ऐसे अधिनियम की व्यवस्था संसद द्वारा की गई है जिन्हें इनसे व्यवहारिक जीवन में प्रभावी बनाया जा रहा है। तो केवल मौलिक कर्तव्य को हमने जाना, उनके इतिहास को देखा, क्या प्रावधान है संविधान उसको देखा। तो प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न करने के दौरान अभ्यास से हम जो चीज़ें निरंतर पढ़ रहे हैं उन्हें रिकॉल करने के लिए एक माध्यम बन जाता है और चीज़ें याद हो जाती हैं आसानी से। तो पहला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं तो जो वर्ड कट गया है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप बताइए संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5। तो हमने देखा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था है उसे की गई है। तो आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था करता है। आपके ऑप्शन है 21A, 39A, 51 या 51A। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो अनुच्छेद है ऑप्शन डी 51A में
मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनमें सही कथन कौन सा है, इसे विचार करना है। कथन ए है मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से प्रेरित है तथा इनकी जो व्यवस्था है वो मूल संविधान में की गई है। ऑप्शन बी है कथन बी है मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो ये दो कथन है। ऑप्शन है कौन सा सही है, केवल ए, केवल बी, न तो ए न ही बी, दोनों कथन सही हैं। तो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में शामिल किया गया, संविधान को संशोधन करके। तो मूल संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं है, तो कथन ए जो है वो गलत हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 1976 में शामिल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो कथन बी सही है। तो जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मौलिक कर्तव्य से भिन्न है। ऑप्शन के रूप में संविधान में उल्लेखित प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो मौलिक कर्तव्य से भिन्न है। ऑप्शन ए है संविधान तथा उसके आदर्शों, राष्ट्रगान का पालन करना, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, नागरिकों के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल हैं? तो जब मौलिक कर्तव्य हम 1 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं तो उसमें ऑप्शन सी के अंतर्गत नागरिकों के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, बल्कि यह डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और यह राज्य का कर्तव्य है कि रूप में इसकी व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी गलत है। बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न देख लें कि निम्न युग्मों पर विचार करें। एक तरफ आपके संविधान में दिए गए उपबंध हैं, दूसरी तरफ किसके अधीन कथित है अर्थात किस प्रावधान में है वो दिया गया है। तो पहला है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, डीपीएसपी में है। दूसरा है हमारी संस्कृति और विरासत का समझना और उनका संरक्षण करना, यह प्रावधान मौलिक कर्तव्य में है। तीसरा है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निषेध करना, ये मौलिक कर्तव्य में है। क्वेश्चन में कितने सही सम्मिलित हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। अगर ये प्रश्न आप ध्यान से देखें तो ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी 2025 प्री एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये डीपीएसपी में शामिल है। हमारी संस्कृति और विरासत को समझना और उनका संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है, अभी हमने देखा। और कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निषेध ये मौलिक अधिकार है। ये तीनों सही सम्मिलित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सभी 3 कुल सही सम्मिलित हैं। तो 5 प्रश्नों के द्वारा हमने मौलिक कर्तव्य को अभ्यास भी कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो के संबंध में जो फीडबैक दीजिएगा कमेंट के रूप में अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर उस पर न केवल चर्चा करेंगे बल्कि प्रश्नों के अभ्यास को देखते हुए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।